Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Welcome to video link online class with same subject Social Studies Day 2 of August 2021. So students, open your history book chapter 1 the universe. The origin of universe. When you look up at the sky, at the night sky on clear night, what do you see? Countless stars that twinkle brightly and the moon. And if you are lucky, you may also see a shooting star. Man has always wanted to know the origin of the universe. Many theories have been put forward by scientists and thinkers. अच्छा हम जब खुले आसमान के नीचे बैठे होते हैं रात के तारे तो हम लोग क्या देखते हैं बहुत सारे चमकते हुए सितारे ट्विंकल ब्राइटली एंड द मून और क्या देखते हैं हम चांद देखते हैं और हम बहुत सा लकी होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है ना ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने से एक टूटा हुआ तारा गुजर के जाता है अच्छा जो उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे मैन हैज ऑलवेज वांटेड टू नो द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स मेनी थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय साइंटिस्ट्स एंड थिंकर्स हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसा होता है कि अब ये ऐसा कैसे हो गया ऐसा क्यों हो गया कैसे होता है क्या होता है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज जो है वो बनाई गई थी साइंटिस्ट और थिंकर्स ने जिसमें सबसे पहले एक हमारे पास थ्योरी बताई गई द बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है क्या हमारे पास the most accepted theory is that a huge explosion in space created massive amounts of matter and energy. It happens in seconds and causes space to expand. As the space expanded, matter spread in all directions, just as in this experiment. अच्छा जी हमें एक एक्सपेरिमेंट आगे बताया गया जिससे हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा जिसमें बोला क्या जा रहा है जब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कहते हैं धमाका जब ये बहुत बड़ा धमाका होता है तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाती है सारी चीज़ें इधर से उधर और ये बहुत सेकंड्स में होती है बहुत ज़्यादा सेकंड में होती है एंड कॉजेस स्पेस टू एक्सपेंड और क्या होता है जो स्पेस में हमारी चीज़ें फैल जाती है एक्सपेंड हो जाती है अच्छा जी हमारे पास एक आगे एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें क्या बताया जा रहा है ड्रॉ लॉट्स ऑफ डॉट्स ऑन अ बैलून यूजिंग अ मार्कर you can see that the dots are close to each other when you blow air into the balloon it expands इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया जा रहा है कि आप एक बैलून में छोटे मार्कर से जो है वो बहुत सारे डॉट्स बना दें अच्छा उसको क्या होगा हमें डॉट्स बहुत ज़्यादा करीब नजर आएंगे उसके बाद यू कैन सी दैट डॉट्स आर क्लोज टू ईच अदर की बात चलिए कि आपको डॉट्स बहुत ज़्यादा करीब नजर आएंगे व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द बैलून इट एक्सपेंड जब आप उस बैलून में हवा भर देंगे तो वो जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे और फैल जाएंगे दिस डिस्टेंस बिटवीन द डॉट्स एंड दे स्प्रेड आउट और क्या होता है जो डॉट्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बना देता है और वो सारे के सारे स्प्रेड हो जाते हैं मतलब फैल जाते हैं think of matter as the dots on the balloon as the matter cool down it combined with gas and dust to form glaciers stars planets and other bodies like asteroids and meteors glaciers move away from each other as space expands after the explosion इसी तरीके से होता है जब कोई भी एक्सप्लोजन होता है उसके बाद जब वो थोड़ा कूल हो जाता है तो जितनी भी जो गैसेस होती हैं डस्ट होती है वो आपस में मिल जाती है कंबाइन हो जाती है जिससे हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं लाइक ग्लेशियर्स स्टार्स प्लैनेट्स और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें और जो ग्लेशियर्स कहते हैं सितारों के झुरमुट को वो इधर से उधर जो है वो मूव करते रहते हैं स्पेस में अच्छा जी अब हमारे पास क्या बात की जा रही है a star is born stars किस तरीके से बनते हैं the universe continues to expand and new stars are born जब यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड मतलब फैलते रहते हैं तो हमारे पास नए सितारे जो हैं वो बनते रहते हैं they are born in the nebulae which are great clouds of gas and dust in space बनते कैसे हैं जो है वो गैस का बादल होते हैं जिसमें हमारे पास dust भी होती है the dust particles and gas molecules get pulled together due to the force of ग्रेविटी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं वो आपस में जो है वो पुल होते हैं मतलब आपस में जुड़ जाते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से द मास स्लोली बिकम्स बिगर एंड गेट्स टाइटली पैक्ड जो मास होता है वो ऐसा बड़ा होता जाता है और जो है वो आपस में बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं द टेंपरेचर इनसाइड द मास rises to over 1 million degrees जो टेंपरेचर होता है वो बढ़ता जाता है कितना 1 मिलियन डिग्रीज के बराबर the presence of hydrogen and helium gases creates even more energy and there are massive explosion giving out heat and light जो कि हमारे पास गैस मौजूद होती है हाइड्रोजन और हीलियम गैस वो क्या करती है वो उसको और ज़्यादा एनर्जी देती है जिससे वो जो है वो एक्सप्लोजन होता है उससे उसको
लाइफ मिलती है। एज अ न्यू स्टार इज बॉर्न, इस तरीके से हमारे पास एक नया सितारा बन जाता है। क्लास यहाँ तक आपकी रीडिंग है पेज नंबर 1 की। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए, हाउ डिड द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। आपने जो बिग बैंग थ्योरी हमने अभी पढ़ी है उसी को जो है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हमारे जो है वो बिग बैंग थ्योरी के जरिए जो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस हुई कैसे हुई थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 है, हाउ इज अ स्टार बोर्न। अभी हमने पीछे पैराग्राफ में पेज नंबर 1 पे ये रीड किया है, ये स्टार किस तरीके से बनते हैं। तो आपने इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या है इसका? द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड एंड न्यू स्टार्स आर born. They are born in the nebula, which are great clouds of gas and dust in space. The dust particles and gas molecules get put together due to the force of gravity. The mass slowly becomes bigger and gets tightly packed. The temperature inside the mass rises to over 1 million degrees. The presence of hydrogen and helium gases create even more energy, and there are massive explosions giving out heat and light. As such, a new star is born. Class, do your work very carefully and in a proper writing and submit your work